अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफ़ु अन कसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ों, दीनी भाइयों, इंसान जो भी अमल करता है, अच्छा हो या बुरा हो, रात में हो या दिन में हो, खलवत में हो, जलवत में हो, सफर में हो, हजर में हो, इंसान के हर अमल पर अल्लाह की तरफ से 8 चीजें गवाह बन जाती हैं। गुज़श्ता कल 4 चीजों का जिक्र हुआ था कि इंसान के अच्छे या बुरे अमल पर 4 चीजें गवाह बनती है। अल मकान यानी वो जगह जहां उसने अच्छा या बुरा काम किया। अज़्ज़मान यानी दिन या रात, दिन में अच्छा काम किया तो वो गवाह बनेंगे, रात में अच्छा काम किया तो रात गवाही देगी कयामत के मैदान में। तीसरा अल लिसान, जुबान गवाही देगी। चौथा अल अरकान यानी मेरे और आपके और इंसानों के जिस्म के आज़ा और भाग गवाही देंगे कयामत के मैदान में। ये 4 का जिक्र कल हुआ। मजीद 4 चीजें इंसान की गवाह बनेगी अच्छे और बुरे आमाल पर। उसमें है अल मलकान, अल्लाह के फरिश्ते जो अल्लाह ताला ने इसी काम के लिए मुकर्रर और मुतय्यन फरमाए हैं कि मेरा बंदा जो भी करे अच्छा या बुरा, तुम्हें उसको महफूज कर लेना है, सेव कर लेना है। गोया कि मेरी और आपकी जिंदगी की किताब अल्लाह के फरिश्ते तैयार कर रहे हैं। और कुरान करीम में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका जिक्र फरमाया है कि फरिश्ते जो हैं वो इंसानों की जिंदगी को लिख रहे हैं। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। हालांकि तुम पर कुछ निगरां यानी देखभाल करने वाले, चौकीदारी करने वाले कुछ निगरां फरिश्ते मुकर्रर है, वो मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले जो तुम्हारे सारे कामों को लिख लेते हैं। सब तैयार हो रहा है। लिहाजा कयामत के मैदान में कल मैंने जैसे अर्ज किया था कि इंसान फरिश्तों को भी जुटलाए। जब फरिश्ते हमारी जिंदगी का रजिस्टर तैयार कर रहे हैं तो ये रजिस्टर भी अल्लाह के यहाँ गवाह बनेगा। अल मलकान, फरिश्ते गवाह बनेंगे। अब अद्दीवान, हमारी किताब, फरिश्ते खुद गवाही देंगे कि अल्लाह हमने देखा था इसको अच्छा या बुरा करते हुए। फिर फरिश्ते अल्लाह के दरबार में वो किताब भी पेश करेंगे, रजिस्टर और दीवान पेश करेंगे कि हमने इसमें लिखकर आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। गोया के बोला हुआ और लिखा हुआ दोनों पेश होगा। जुबान की गवाही भी फरिश्तों की होगी और फरिश्तों ने उस वक्त जो लिख लिया है वो भी होगा। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह कहफ में इरशाद फरमाते हैं या वैलतना, जब वो रजिस्टर अल्लाह ताला खोल के मेरे और आपके सामने रखेंगे ना और हम इसमें देखेंगे कि ओहो ये तो किसी को पता नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, ये यहाँ कैसे आ गया। तो इंसान जो बोलेगा ना उसका नक्शा अल्लाह ने कुरान में खींचा है। कयामत के मैदान में फरिश्ता इंसान क्या कहेगा, या वैलतना माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हादिरा। हाय हमारी बर्बादी,
उस वक्त तो बहुत अफसोस करेगा इंसान, कहा कि मैं बर्बाद, मैं हलाक, हाय हमारी बर्बादी। ये कैसी किताब है जिसने हमारा कोई छोटा बड़ा अमल ऐसा नहीं है जो छोड़ दिया हो, जिसका पूरा इहाता न किया हो, वो अपना सारा किया धरा अपने सामने मौजूद पाएगा। और तुम्हारा परवरदिगार किसी पर जुल्म नहीं करेगा, हर एक के साथ नेक और बद आमाल के सबूत के बाद जजा और सजा का मुआमला और फैसला करेगा। या वही लतना, हाय मेरी बर्बादी। बहुत सोचने की बात है हम सब के लिए। अल्लाह हमें उसका ध्यान नसीब फरमा दे। ध्यान एक ऐसी चीज है जिसको इस्तिहजार कहते हैं। ध्यान एक ऐसी चीज है, गाड़ी चलाते हुए चार रास्ते पर आदमी मोबाइल पर बात करते हुए फौरन चौकन्ना हो जाता है। जहां चार रास्ते आए, यहां से लेकर के आगे तक चलेगा, कोरट तक या नरसी तक, समझिए, इससे आगे तक तो बेखौफो खतर चलेगा। और जहां वो चार रास्ते आए झेल के, और फौरन चौक जाएगा। ये ध्यान है। अगर ये ध्यान मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर हर अमल में आ जाए तो फिर क्या मजा है। खैर, अल मलकान, पांचवा गवाह फरिश्ते, अद-दीवान, छठा गवाह मेरा और आपके अच्छे और बुरे अमल का हमारा दफ्तर, हमारा रजिस्टर जो फरिश्ते तैयार कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद सातवां तो बड़ा खतरनाक है, नबीयुल इंसी वल जान। कयामत के मैदान में मुफ्ती शफी साहब ने एक जुमला अजीब लिखा है कि ये लिखते हुए तो मुझे घबराहट हो रही है, लेकिन हकीकत है कि इंसान के अच्छे बुरे अमल की गवाही खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे। हमारे नबी हमारी गवाही देंगे। किस कदर संगीन, खतरनाक और बोझल वक्त होगा। वो खुशनसीब बंदे अल्लाह मुझको और आपको बना दे कि मेरे और आपके ईमान और अच्छे आमाल की गवाही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दे। अगर हम में से किसी या किसी मुसलमान के बुरे आमाल की गवाही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी तो उसकी हलाकत और बर्बादी में कोई शक नहीं है। और हदीस पाक के खुलासे में आता है, हर पीर और जुमेरात को हमारी जिंदगी, हमारे अच्छे और बुरे आमाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश किए जाते हैं। बहरहाल, ये इससे पहले भी शायद मैंने बताया था, मुझे याद नहीं है, जुमा के उसमें, हाँ जुमा में बताया था, क्योंकि वो मजमून चल रहा था कुरान करीम की तिलावत का सुनना, उसमें आया था। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा। फिर ये लोग सोच रखें कि उस वक्त उनका क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लेकर आएंगे। और ए पैगंबर, अल्लाह फरमाते अपने नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ए पैगंबर, हम तुमको उन लोगों के खिलाफ गवाह के तौर पर पेश करेंगे। उनके खिलाफ, किनके खिलाफ? जो गुनाह वाली जिंदगी लेकर गए, जिंदगी में तौबा नहीं की, अल्लाह से माफी तलाफी नहीं की, गंदी जिंदगी गुजारी और गंदगी के साथ ही दुनिया से गए। अल्लाह के नबी उसके खिलाफ गवाही देंगे। शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि तमाम अंबिया किराम कयामत के दिन अपनी अपनी उम्मतों के अच्छे और बुरे आमाल पर गवाह बनेंगे और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के लोगों पर गवाह बनाकर पेश किया जाएगा। अगर वो खुशनसीब लोग जिनके ईमान और आमाल की गवाही नबी दे दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो काम बन गया। खैर, ये सातवां गवाह था, नबीयुल इंसी वल जान। आप जिन्नातों के भी नबी हैं और आप इंसानों के भी नबी हैं।
आठवां गवाह अर्रहमान, अल्लाह खुद गवाही दे। मेरे बंदे, मैं देख रहा था तू क्या कर रहा था। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वला तामलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इद तुफीदून फी वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्कालि दर्रतिन फिल अर्दि वला फिस समा वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फी किताबिन मुबीन। ए लोगो, तुम जो काम भी करते हो तो जिस वक्त तुम उस काम में मशगूल होते हो हम तुम्हें देखते रहते हैं। अल्लाह कहते हैं, कुरान में इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों हम देखते रहते हैं तुम क्या करते हो। तुम्हारा रब उससे कोई जर्रा बराबर, तुम्हारे रब से एक जर्रा बराबर कोई चीज छुपी हुई नहीं है, न छोटी न बड़ी, न आसमान में न जमीन में, मगर एक वाज़े किताब में लिखी हुई है। गरज ये है, खुलासा ये है, ये पूरे 2-4 दिन के मजमून का, कि हमारी जिंदगी के 8 गवाह हर वक्त तैयार हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने ऐसा कोई रास्ता रखा है कि हम इन गवाहों को खत्म कर सके? हाँ, अल्लाह ने रखा है। अल्लाह ने इसलिए रखा है, अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने उसका सॉल्यूशन भी रखा है, उसका इजाला भी रखा है कि मेरे बंदे तू तौबा कर ले, बस तू तौबा कर ले और इन अल्फाज से तौबा कर, वाफ़ु अन्ना, सूरह बकरा की जो आखिरी आयत होती है ना, वाफ़ु अन्ना वगफिर लना वरहमना अंत मौलाना, ये 4 लफ्ज याद कर लो, वाफ़ु अन्ना वगफिर लना वरहमना अंत मौलाना। बड़े प्यारे अल्फाज हैं ये। साहिब रूहुल मानी अल्लामा आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये 4 लफ्ज का माना क्या है पता है? वाफ़ु अन्ना का मतलब ये है अल्लाह ये चारों हमारे गुनाह पर चारों गवाहों से उनके नाम और निशान को मिटा दे, चारों जगह से खत्म कर दे, किसी को याद भी न हो। इसलिए उलमा ने लिखा है जब अल्लाह बंदे की तौबा, जब बंदा पक्की सच्ची तौबा करता है, अल्लाह तौबा कबूल कर लेता है तो अल्लाह उस जमीन से निशान मिटा देता है। अल्लाह फरिश्तों को भुला देते हैं, अल्लाह रजिस्टर से भी मिटा देता है, रात और दिन वो भूल जाते हैं कि इस बंदे ने क्या काम किया था, सबको अल्लाह भुला देते हैं। वाफ़ु अन्ना, फिर क्या फरमाया? वाफ़ु अन्ना का मतलब ये अल्लाह हमारे गुनाहों के आसार और निशान मिटा दीजिए। वगफिर लना, इसका मतलब ये है ए अल्लाह हमारी बुराइयों पर अपनी सत्तारी का पर्दा डाल दे, छुपा दे, और नेकियों को मखलूक के सामने वाज़े कर दे। अल्लाह हमारे अच्छे काम सबको तू बता दे और हमारे बुरे काम पर तू पर्दा डाल दे। यही हो रहा है मेरे और आपके साथ। अल्लाह ताला भी पर्दा डालकर हमें जिला रहे हैं, चला रहे हैं, निभा रहे हैं। हमारी नमाजें अल्लाह सबको दिखाता है, हमारे कुरान की तिलावत सबको पता है, हमारी अच्छी लाइफ और अच्छी जिंदगी सबको मालूम है। ये अल्लाह की सत्तारी का हाल है। इसलिए लोग कहते हैं नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, ये करता है, क्यों? वो अल्लाह करवाता है। हमारी अच्छी जिंदगी को अल्लाह शो कर रहा है और बुरी जिंदगी पर अल्लाह पर्दे डालता है। तो इन अल्फाज के जरिए से अल्लाह के सामने मांगे, वाफ़ु अन्ना वगफिर लना, अल्लाह आप वरहमना, अल्लाह ताला तो जब माफ कर देगा हमारी मगफिरत हो जाएगी तो अल्लाह तो अब हम पर रहमत उतार देना। क्या रहमत उतारना? तो ऐसी रहमत उतारना कि नेकियों का शौक हो जावे, ऐसी रहमत उतारना कि हमारी रोजी में बरकतें मिल जावे, रोजी भी बढ़ जावे, नेकी का शौक और ज़ौक़ होने लगे। क्यों? अंत मौलाना, तू ही हमारा मावा, मलजा, पनागा, ठिकाना, मालिक, खालिक, सब कुछ तू ही तू है। इसलिए कोशिश करें, ये सारा मजमून मैंने अपनी जात के लिए आपकी खिदमत में अर्ज किया कि गुनाह की हकीकत अल्लाह को नाराज करना है
और गुनाह के बाद 8 गवाह बन जाते हैं और इन 8 गवाहों को मिटाने का, खत्म करने का रास्ता अल्लाह ने तौबा रखी है। और अल्लाह ताला सहर और इफ्तार के वक्त तो जरूर अपने बंदे, अपने बंदियों की दुआएं कबूल करता है। अल्लाह ताला उस वक्त हमें अपने गुनाहों से पक्की सच्ची तौबा करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या